Hello students, welcome back. In this video, we are going to continue with the third part of Unit 1 Communication Skills, in which we will start with the session 7. So here we have the session 7 and the name of the session is Greetings and Introduction. जब हम बात करते हैं greetings की and introduction की, तो what is the meaning of these both words? किसी भी पर्सन से, जो भी हमारा फ्रेंड हो या जिन्हें हम जानते हैं या जिन लोगों से हम पहली बार मिल रहे हैं, उन्हें हम ग्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स हाय, हेलो और नमस्ते. एंड अपने बारे में किसी को बताने के लिए, जो लोग हमें नहीं जानते उन्हें अपने बारे में बताने के लिए वट एवर द थिंग्स वी टेल देम, वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन. तो ये मतलब हुआ हमारा ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन का. नाउ when we talk about the greetings, there are many ways to greet a person. किसी भी पर्सन से बात करने के, हाय हेलो करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं. द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू अ ग्रीटिंग. कोई पर्सन, किस तरह से हम किसी पर्सन को ग्रीट कर रहे हैं और वो हमें उसका क्या रिप्लाई दे रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्क प्लेस पे ग्रीट कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ द रिप्लाई गिवन. सिमिलरली जब हम किसी कहीं से जाते हैं तो वहाँ से गुड बाय कहने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं. द ग्रीटिंग्स चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु वी आर टॉकिंग टू एंड इवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे. जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं या फिर हम किससे बात कर रहे हैं, क्या हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे ग्रीटिंग्स चेंज होते हैं. अब इसके अकॉर्डिंग हमारे दो तरह की ग्रीटिंग्स होते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. फॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन से हुए? ऐसे लोगों को ग्रीट करना या ऐसे लोगों से बात करना जिन लोगों को हम नहीं जानते. वो हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, वो हमारे एल्डरली पीपल हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिनसे हमारी फॉर्मल रिलेशंस हैं, लाइक हमारे टीचर्स या हमारे कस्टमर्स. इस तरह की ग्रीटिंग्स कहाँ यूज़ करते हैं हम? स्कूल्स में, कॉलेजेस में और ऑफिस में. जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल में जाके अपने टीचर को कैसे विश करेंगे? गुड मॉर्निंग विश करेंगे. फ्रेंड को क्या कहेंगे? हेलो कहेंगे. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारे हमारे किस में आएंगे? फॉर्मल ग्रीटिंग्स में. और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं, जो कि आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से ग्रीट करते हैं? हाय, व्हाट्सअप, हे, व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक दिस. तो ये हमारे कैसे हुए? इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. नाउ द रिप्लाई टू अ ग्रीटिंग. जैसे कि हमने कहा गुड मॉर्निंग एवरीबडी, तो उसका रिप्लाई क्या आया? गुड मॉर्निंग मैम. एक किसी स्टूडेंट ने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो रिप्लाई क्या आया? गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू? हाउ आर यू टीना? आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू सर? इस तरह से हमारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं. ग्रीट करने के बाद उनके रिप्लाई भी होते हैं. फिर इसके बाद बात आती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की. दे आर यूज्ड व्हेन यू टॉक टू द पीपल, फ्रेंड्स और फैमिली और अ नोन पर्सन. जब आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं. कैसे ग्रीट करते हैं? हे, हाय, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सअप. और फिर रिप्लाई आता है हेलो, हाय, हाय, आई एम डूइंग ग्रेट, गुड टू मीट यू. सो दिस आर द इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. वो हुए पर्पस के हिसाब से, और ये हुए हमारे ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीटिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो इस केस में हमारा बेसिकली क्या रहता है? When we talk about the greetings according to the time, so here we have, यहाँ पे है फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू 11:59 AM हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वी से गुड मॉर्निंग. व्हेन वी ग्रीट एनीबडी फ्रॉम 12 PM टू 5 PM, दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है, दैट इज़ टेकन एज गुड आफ्टरनून. एंड 5 PM टू मिडनाइट वी टेक इट एज गुड इवनिंग. ऑल्दो उस टाइम पे हमारी नाइट हो जाती है, बट वी से गुड इवनिंग. We usually do not greet people by saying good night even if it is night. We say good night at the end of the conversation, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? We say good evening. नेक्स्ट चीज़ आती है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स. अपने बारे में बताना और दूसरों के बारे में बताना. अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं एंड या फिर दूसरे पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको उन्हें अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा. तो ये आप कैसे करते हैं? आप अपना नेम बता सकते हैं, आपके बारे में कोई जनरल इन्फॉर्मेशन हो, लाइक आप कहाँ रहते हैं, आपकी जॉब क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके सब्जेक्ट क्या हैं, या आपके इंटरेस्ट क्या हैं, दैट थिंग यू कैन टेल. व्हेन यू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, रिमेंबर टू लुक एट द अदर पर्सन एंड स्माइल. लाइक ही और शी इज़ अ पर्सन, ही इज सेइंग आई एम अमन, नेम बताया. आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, नेम एंड प्लेस बताया. माई नेम इज़ टीना, आई एम इन क्लास 8th.
नेम बताया, क्लास बताया। हाय आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पे नेम और अपने इंटरेस्ट, इस तरह से हम दूसरों को या खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस समवन टू अदर्स बाय टेलिंग देयर नेम, व्हाट दे डू, हाउ वी नो देम, और इवन बाय डिस्क्राइबिंग समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट देम। जब हम खुद से किसी दूसरे पर्सन को जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो हम क्या करते हैं, या तो हम उनके नेम्स के बारे में बता सकते हैं, वो क्या काम करता है, हम उन्हें कैसे जानते हैं, या उनके बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ बता सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं दिस इज़ माई फ्रेंड सोनू, वी स्टडी इन द सेम क्लास, शी इज़ अ गुड सिंगर। तो वो बता रहा है कि द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज़ सोनू एंड हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं एंड शी इज़ अ गुड सिंगर, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग दैट पर्सन। तो ये हुआ इंट्रोड्यूसिंग द अदर पर्सन। इसके बाद हमारी बात आती है नेक्स्ट सेशन की, दैट इज़ सेशन नंबर 8, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बात करना। यू मे नीड टू टॉक अबाउट सेल्फ ऑन मैनी ओकेजन्स। जब भी आप किसी नए पर्सन से बात करते हैं तो आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यू मे ऑल्सो नीड टू फिल फॉर्म्स। कभी कभी आप कहीं पे जाते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कहीं पे बुकिंग कराते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भी देनी होती है। सो इन दैट केस यू हैव टू फिल द फॉर्म्स। फर्स्ट इज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ। जब हम अपने बारे में बात करते हैं या हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। उनको आपके बारे में जानना होता है, तो आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले आप अपना नेम बताएंगे, जिसमें आपका नाउन आ जाता है, विच इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज फॉर द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आप अपना नेम बता सकते हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं आप वो बता सकते हैं, आपको कोई फूड पसंद है या आप किस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं या आपके कुछ इंटरेस्ट है, दैट यू कैन टेल। ठीक है। देन उसमें वर्ब का भी यूज़ होता है, जैसे कि वहाँ पे वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है। वॉट यू लाइक, वॉट यू वॉन्ट टू ईट, वॉट यू प्ले, ऑल दीज थिंग्स यू कैन टेल। ठीक है। एंड सम वर्ब्स विद ing एंडिंग कैन ऑल्सो एक्ट एज नाउन, लाइक स्विमिंग। स्विमिंग इन द पूल इज़ अ गुड एक्टिविटी, so that time the swimming word which is a verb, it becomes a noun. We can talk about likes and dislike using noun as well as verb that can end with ing, for example cycling and swimming. So इस तरह से हम अपने बारे में किसी को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। Now here we have the table. इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 4 persons दिए हुए हैं। What they are describing about themselves, their name, what they do, their age, their hometown, what they like, what they don't like, what are their strengths, what are their weaknesses. Whenever you go for any, you can say, whenever you go for any job opportunity या आप किसी job के लिए जा रहे हैं, how do you introduce yourself? First you tell your name, you tell on which position you are, or you are a fresher or you are already experienced. You tell your age, you tell your residence, you tell what do you like, what are your hobbies, what do you dislike. Dislike sometimes you may not tell. What are your strengths, they can ask you what are your strengths, and weakness, what are your weaknesses, that you can tell. So for the different persons, they are introducing themselves, they are telling their name, वो क्या काम करते हैं, वो अपनी एज बता रहे हैं, होम टाउन बता रहे हैं, लाइक डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बता रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेल्फ। नेक्स्ट आता है हमारा फिलिंग अ फॉर्म। व्हेन वी टॉक अबाउट फिलिंग अ फॉर्म, तो उस केस में हमारा क्या आता है कि हमें कोई ना कोई एक फॉर्म दे दिया जाता है जिसे हमें फिल करना होता है, ताकि दूसरे पर्सनस हमारे बारे में इंफॉर्मेशन को जान सके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिलिंग अ फॉर्म, इस केस में हमारे पास क्या आता है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, वहाँ पे आपको चीज़ों को लिखना होता है। यू हैव टू टॉक अबाउट योर सेल्फ इन अ फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, एक टाइप्ड या प्रिंटेड पेज होता है जिसमें स्पेसेस होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए। हर फॉर्म डिफरेंट होता है, इसलिए आपको प्रॉपर्ली उसे रीड करना चाहिए बिफोर फिलिंग। एंड जो भी आप उसमें लिखते हैं, यू शुड राइट नीटली, और आप उसमें करेक्ट स्पेलिंग्स का यूज़ करें। फॉर्म में बेसिकली जो फील्ड्स होती हैं वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेके होती है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है आपका नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, उसमें आपका स्ट्रीट, एरिया, सिटी, आपका पिन कोड पूछा जा सकता है, और आपके सिग्नेचर लिए जा सकते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ फॉर्म। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरीश सेठी वॉज बॉर्न ऑन 5 दिसंबर 1999. ही लिव्स इन आगरा in a house named Sukh Niwas. His house number is 13 in Rajanagar. His postal code is 282001. And Harish filled a form asking for personal information like this. तो फर्स्ट नेम क्या हुआ हरीश, लास्ट नेम क्या हुआ सेठी, नाम यहाँ से पता लग गया। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से पता लगी 5 दिसंबर 1999। फिर एड्रेस क्या है, हाउस नंबर 13 एंड सुख निवास एंड राजानगर इज़ द एरिया।
आगरा एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद पिन कोड है 282001। तो इस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है विच आस्क फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, दैट इज़ सेशन नंबर 9 आस्किंग क्वेश्चंस पार्ट 1, और सेशन 10 है हमारा आस्किंग क्वेश्चंस पार्ट 2। क्वेश्चंस पूछना। कभी कभी वी आर स्केयर टू आस्क क्वेश्चंस टू मैनी पीपल, व्हाट हैपन्स, लेकिन अगर आप राइट टाइम पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते तो क्या हो सकता है, और आपको ये क्वेश्चंस क्यों पूछने होते हैं। तो हम इस तरह की इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले है नीड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अ क्वेश्चन इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एज शोन इन द फिगर। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में कहीं पे जा रहे हैं और आप उस एरिया में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा कि जिस एड्रेस पे आपको जाना है वो कहाँ पे है। ऑफ कोर्स वहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो आपको उस चीज़ के लिए बारे में बेटर बता पाएंगे, तो इसलिए आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी रूट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, वो किसी प्लेस या पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आपको कोई काम करना है, उस काम को कैसे करना है, दैट यू आर आस्किंग। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है, वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन 2। सो शी इज़ रिप्लाइंग, रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो नीड क्या है, इट कैन बी रिलेटेड टू क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस, और हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। इसके बाद आता है आस्किंग क्वेश्चंस हम क्यों पूछते हैं, इसके क्या होता है इससे। इट हेल्प्स टू गेन न्यू नॉलेज, गेट इन्फॉर्मेशन। इट मेक्स श्योर दैट व्हाट वी नो इज़ करेक्ट, हमें कन्फर्मेशन जाती है कि जो हम जानते हैं वो करेक्ट है। एक से दूसरे से क्वेश्चन पूछने से वी जस्ट गेट कन्फर्म्ड। डाउट्स अवॉइड होते हैं, कन्फ्यूजन्स कम हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं, एंड हम लोगों से बात करने लग जाते हैं बाय आस्किंग अबाउट देम एंड देयर आइडियाज़। नाउ हाउ टू मेक श्योर दैट वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये कैसे पता चले कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू डू नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच अ प्लेस, यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैसे जाना है, तो आप कैसे पहुँचेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि उस काम को कैसे करना है तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसके बारे में दूसरों से पूछ के इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। एंड आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन एट द राइट टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन पूछें लेकिन उसे राइट टाइम पे पूछें। तो इसके लिए हमारे जो मेथड होता है दैट इज़ 5W+1H। 5W का मतलब हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, और H का मतलब हो गया हमारा हाउ। तो ये हम इसके अंदर पूछते हैं। इससे बेसिकली हमारा क्या होता है, जो भी हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं और उनका रिप्लाई हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं हु की, तो इसमें आपका क्या होता है, हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, लाइक हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। वेयर, वेयर प्लेस के लिए होता है, वेयर डज शी लिव। व्हेन, टाइम के लिए होता है, व्हेन डिड शी ज्वाइन स्कूल। व्हाट, किसी भी थिंग या आइडिया या एक्शन के लिए होता है, व्हाट इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। वाई, वाई का मतलब हम रीज़न जानना चाहते हैं, वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू एनीवन। हाउ, हाउ मतलब कोई काम कैसे किया गया, फाइंड द मेथड, हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। 5W, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, वाई, एंड 1H दैट इज़ हाउ। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ द लास्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट, आस्किंग क्वेश्चंस 2। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म द क्वेश्चन। शी लाइक सिंग डज टू, तो इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डज शी लाइक टू सिंग। क्या बन गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम आते हैं सेशन नंबर 8 पे, आस्किंग द क्वेश्चंस। नाउ आस्किंग द क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है, एक सेंटेंस हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या वर्ड हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन या तो पूछ रहा है किसी से या फिर किसी की नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। जो हमारी डे टू डे इंट्रैक्शन होती है उसमें भी हमें क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं और आंसर करने पड़ते हैं ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन कैन हेल्प अस टू गेट द इन्फॉर्मेशन वी वांट। अगर हम सही क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सही इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वन इज़ अ क्लोज एंडेड एंड वन इज़ अ ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से हुए, जिनका आंसर हमें येस में या नो में मिलेगा, उसके बाद वो क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे आंसर के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होंगे। फॉर एग्जांपल जब हम पूछते हैं डू यू हैव अ टीवी एट होम,
तो या तो वो येस बोलेगा या वो नो बोलेगा, उसके आगे देयर इज़ नो कन्वर्सेशन। बट कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ पे हमें उसके आंसर डिटेल फॉर्म में चाहिए होते हैं। जैसे कि हमने बोला व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, तो उसने बोला आई लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑन टीवी। यहाँ पे आंसर येस या नो में नहीं आ सकता, डिटेल्ड आंसर है, इसलिए हम इसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो कुछ दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन में, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्या हुआ, जहाँ पे आंसर येस या नो के बाद ख़त्म हो जाता है, और ओपन एंडेड हुए जहाँ पे आंसर डिटेल में हमें मिल रहा है, बिकॉज द ऑप्शंस आर नॉट लिमिटेड। इन दिस केस पर्सन कुछ और भी कह सकता था, स्पोर्ट्स, न्यूज़ और एनीथिंग एल्स। इसके बाद आता है फ्रेमिंग या फिर फॉर्मिंग क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं, बी, डू एंड हैव। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि टाइम एंड मूड। दूसरे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हम मोडाल वर्ब्स भी कहते हैं, इसमें हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, कैन, कुड, शेल, में, शुड, जो कि पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी को बताती हैं। एंड वन मेथड ऑफ फ्रेमिंग द क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज़, एक मेथड जिससे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बना सकते हैं वो ये है कि हम एक सेंटेंस ले लें विदाउट द अबव वर्ड्स और उसे हम सब्जेक्ट से पहले लगा दें। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है आई लाइक इट। अब इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, डू आई लाइक इट। आई लाइक इट एक सिंपल सेंटेंस है, इसके आगे हमने डू को रख दिया। कैन, कुड, शेल, शुड और बी, डू, हैव, इनको अगर हम इनके आगे रख दें तो इस केस में हमारा आंसर किस फॉर्म में बनेगा, डू आई लाइक इट, तो इट विल से या तो आंसर येस होगा या फिर नो होगा। सो दैट इज़ वाई वो हमारे क्या हो गए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ कर लेते हैं। दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, ये एक सिंपल सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस के आगे हमने डू लगा दिया। डू दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, येस और नो। यू शेयर योर फ्रेंड्स लंच विद योर फ्रेंड्स, कुड यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स। सिंपली एक हेल्पिंग वर्ब या मोडाल लगाने से हमारा स्टेटमेंट जो थी वो क्वेश्चन में चेंज हो गई। अब इसमें नोट है कि द हेल्पिंग वर्ब चेंजेस बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट बट द मेन वर्ब रिमेन्स अनचेंज। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन जो मेन वर्ब होती है दैट इज़ टॉक, शेयर, वो हमारी क्या रहती है, अनचेंज रहती है। बट ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे सब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे डू ना हो के आई होता तो हम डू यूज़ करते, लेकिन किसी का नाम होता सपोज जैसे रोहन होता, यहाँ पे होता रोहन टॉक्स ऑन द फ़ोन एवरी डे, और इसको हमें क्वेश्चन में चेंज करना होता तो हम डू रोहन ना लिख के क्या लिखते हैं वहाँ पे, डज रोहन। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, लेकिन जो हमारी मेन वर्ब होगी वो एज इट इज़ हमारी रहेगी। इसी तरह से क्लोज एंडेड क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज़ द पॉइंट हेयर इज़ कुकिंग द डिनर, आई कुक डिनर, डू आई कुक डिनर। सो इन दिस केस वी हैव आई कुक डिनर इज़ अ सिंपल सेंटेंस, डू आई कुक डिनर, येस और नो में हमारा आंसर आएगा। दे कुक डिनर, डू दे कुक डिनर, शी कैन कुक डिनर, कैन शी कुक डिनर। तो ये हमारे कैसे हो गए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब इनको किस तरह से फ्रेम करना है, सिंपली आपके पास जो सेंटेंस है आपने उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है। ही इज़ देयर इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे ले आइए। दे वर क्लीनिंग देयर रूम, वर हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे ले आइए। यू कैन हेल्प मी, कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे ले आइए। ठीक है, यानी कि वर्ब की और सब्जेक्ट की पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर देना है। इसके बाद बात आती है फ्रेमिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, एंड दे आर द क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वाई, हु, हाउ, व्हेन एंड वेयर। जैसे कि हमने बोला व्हाट डिड यू डू, तो इसका आंसर येस और नो में तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आंसर होगा। वो तुम क्या कर रहे थे या तुमने क्या किया, आई वेंट टू द पार्क। वाई डिड यू गो देयर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, रीज़न बता रहे हैं। हाउ डिड यू गो, कैसे गए, आई साइकिल्ड। तो यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट, वाई, हु, हाउ, व्हेन एंड where. So these are the words which need to be used. This was all about the close and open-ended questions. With this we have covered session number 7, 8, 9 and 10 of this unit. I hope you have understood this topic. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section and I will meet you in my next video. If this video has helped you, please share it with your friends and you can like, share and subscribe the channel if the videos are helping you. Thank you.